वो 14 से 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे, वो सैंपल। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? सबसे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है। उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल। वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज्यादा उम्र का है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद जोर से बढ़ती है वो, और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर से बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया, चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हम बिल्कुल सुखी परिवार से है। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूंगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत है, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही ना, हम इतने पढ़े लिखे होगा भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूंगी कि हमारे जो ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है, गीता तो समझ में नहीं आती है। के सत्संग सुनोगे वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूंगी कि अब समय मत दौड़ाओ। ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी, एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं। कहूंगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है, क्योंकि बंधु संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो मैं स्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है, क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं, क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं। इसी का परिणाम आज है मत देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहां पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। अभी जो नई बीमारी पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है कोरोना ने, तो क्यों देर है वैक्सीनेशन